जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 21,000 जजेस की असामियाँ खाली हैं पाकिस्तान में। अब वो मैंने और अवाम ने तो नहीं लेके आनी ना, वो तो वही लोग लाएंगे। और जब जजेस नहीं होंगे, फैसले नहीं होंगे, केसेस पेंडिंग रहेंगे, 30-30 लाख केसेस अगर मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग होंगे तो काम तो नहीं चलेगा। जी सर, अब जजेस की असामियों की खाली होने की बात नहीं है, जजेस की क्वालिटी क्या है, राइट। आज इंटेग्रिटी क्या है जुडिशरी के निज़ाम की, लोगों का एतमाद कितना है निज़ाम के ऊपर। ये सारी वो बातें हैं, जब आप बैठेंगे तो इनके हल आपको मिलेंगे। अगर आप में ये सोच ही नहीं है कि आप मुल्क में कोई मसला भी है या नहीं है, उसका हल क्या है, अगर आप इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो हालात नहीं ठीक होंगे। अब जो अड़ी कर रहा है वो अड़ी करता रहे, उसको बैठा रहने दें। आप बाकी में क्या मुश्किल है। शाहिद साहब, अब मैं नाम नहीं लेता चलें क्योंकि आप इंतहाई नफीस आदमी हैं और आपका मेरा एक ताल्लुक़ है, लेकिन अब आप चलें एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि एक साहब है, उनका एक बैंक था, उस बैंक में 14-15 बिलियन का उन्होंने खड्डा खोदा और चोरियां कर करके और हशर कर दिया उन्होंने। और एक साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि मुझे यही बैंकर जो है ये चाहिए, अपना फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि अच्छा इसके ऊपर सारे केसेस ख़त्म कर दो और इसको ले आओ। उसको ले आए। 14 अरब की चोरी जो है, वो जो खड्डा खोदा हुआ था वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस मुल्क के सियासतदान ही हैं जो करप्ट भी हैं, जो इनकॉम्पिटेंट भी हैं, जिनमें कैपेसिटी नहीं। सर ये मसला भी है, लेकिन सारे ही करप्ट है ना। यहाँ कौन करप्ट नहीं है, उसका नाम मुझे बताएं। सारे ही नाअहल हैं, सारे ही करप्ट हैं, सारे ही। तो आप ये इन बातों को छोड़ दें, कौन करप्ट है या नहीं करप्ट। मैं उसकी वजह बता, मुझे बताएं कौन सा करप्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन नहीं होगा करप्ट। वो नहीं होगा करप्ट जो अवाम के पैसे का जायज़ इस्तेमाल करेगा, जो मेबैक्स गाड़ियाँ खरीदने में और अपने प्रोटोकॉल्स और अपने टी एंड कॉफ़ी ब्रेक्स के लिए पैसे कम एलोकेट करेगा, यानी अंधाधुंध दूसरा नहीं करेगा, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उन पे काबू पाएगा और आमदनी के ज़राए बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल, ये आपको करना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए, लेकिन इस एहसास के साथ सलाहियत भी चाहिए। ये तो मैं चले यहाँ से मैं 2 अरब रुपये बचा लूँगा, अगर मेरा एक फ़ैसला मुल्क को 100 अरब का फ़ायदा दे दे तो फिर आप क्या कहेंगे। आपको सलाहियत भी चाहिए। असल मसला सलाहियत का है। ये खराबियाँ दूर हो जाएंगी वक्त के साथ। अब सलाहियत, आप जिस निज़ाम की तारीफ़ कर रहे हैं शाहिद साहब, उस निज़ाम के तहत अगर मिनिस्ट्री ने, आप ही की मिनिस्ट्री ने, लेट से जिसमें आप थे वज़ीर, एक नायब कासिद भर्ती करना हो तो उसकी क्वालिफ़िकेशन है कि उसने बीए किया हो, उसने ये किया हो, उसकी ये उम्र हो, उसकी ये क्वालिफ़िकेशन हो। लेकिन उसी वज़ीर के लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर भी होगा वो मैट्रिक फ़ेल भी हो सकता है। यही हमारा निज़ाम है और यही हमारी सच्चाई है कि ऐसे निज़ाम की डिस्पैरिटी में निज़ाम चल कैसे सकता है। देखिए, आप ये भी आजमा चुके हैं ना, आपने बीए की क्वालिफिकेशन रखी थी ना मुशर्रफ साहब ने, क्या हुआ था। देखिए, ये अवाम पे छोड़ दें। अगर अवाम को अनपढ़ लोग चाहिए उन पोजीशंस पर तो उनको अनपढ़ लोग इलेक्ट करने दें, उनको पढ़े लिखे चाहिए तो पढ़े लिखे करने दें। अनपढ़ से चोर चाहिए तो कल ये ना कहे ना कि मैंने तो चोर को वोट दिया था, आपने नेक आदमी ले आए हैं। अनपढ़ से प्रॉब्लम नहीं है सर, जाहिल से प्रॉब्लम है। अनपढ़ तो लालू प्रसाद भी था, लेकिन लालू प्रसाद ने इंडिया में रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जाहिल लोग हैं, वो अपना जो चोरी भी करते हो सीना जोरी भी करते। लुकमान साहब, ये फैसला अवाम पे छोड़ देना कौन जाहिल है या नहीं है, ये आप, मैं और आप कहाँ से फैसला कर सकते हैं। फिर वोट ख़त्म कर दें, एक आईनी तरमीम कर दें, वोटें ख़त्म हो जाएं। ये मैं लुकमान साहब फैसला कर दिया करेंगे कौन MLA बनेगा, कौन वजीर बनेगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। नहीं, लुकमान साहब के फैसला करने से फ़ायदा नहीं है। मैं ओके, लेट मी रीफ्रेज माई स्टेटमेंट। मुझे ये हक नहीं है फैसला करने का, लेकिन मुझे हक सवाल पूछने का ज़रूर है आपकी या आपसे मुराद तमाम पार्लियामेंटेरियंस की परफॉर्मेंस का, कि अगर आपने जो जो वादे करके आए, आपने अगर उनका 50% भी डिलीवर नहीं किया और आप चोरी में मुलव्विस हुए, आप चकारी में मुलव्विस हुए, आप अपना रस्सागिरी में को मुलव्विस होता है, तो फिर उसके साथ जब कानून आके आड़े हाथों लेता है उसको, तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जिस अगर करप्ट जर्नलिस्ट को आप पकड़ते हैं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो खतरे में पड़ जाती है, वो भी गलत है। मैं तो मान रहा हूँ पहले से, इससे पहले कि आप कहें, मैं खुद से कह रहा हूँ, हमारी सज़ा भी तो नहीं होती ना करप्शन पे। देखिए, सियासत
मैं करप्शन पे आ जाए, जितनी करप्शन मैं जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता। 17 साल नैब की अदालतों में रहा हूँ। गुजारिश ये है कि आपने जो सियासतदान का सियासी एहतसाब है वो पोलिंग स्टेशन पे होता है, हमने उसकी नफ़ी कर दी है। सियासतदान की करप्शन का एहतसाब करने का एक इदारा मौजूद है 25 साल से, जिसका नाम नैब है। उसने आज तक किसी सियासतदान को नहीं पकड़ा, और आज पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा जो है वो नैब है। तो अब आप कहें कि इन इदारों को लेकर फिरते रहे। देखें, हम सब इस हमाम में ना, ये सारे सब यहाँ जिम्मेदार हैं। कोई ये कहे जी मैं जिम्मेदार, इस्टेब्लिशमेंट के मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जुडिशरी के मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, किसी दूसरे ने नहीं किया, हम सब ने मिलकर किया है। इस बात को एक्सेप्ट कर लें, आज बैठें, आगे का रास्ता ढूंढें। आपका इम्तिहान आगे का रास्ता ढूंढने का है। माजी में रहना चाहते हो तो बेशक जाते जाएं, फिर 1947 तक जाना पड़ेगा आपको। आज सियासतदानों का इम्तिहान, इस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान, जुडिशरी का इम्तिहान ये है कि एक टेबल पर बैठे हुए नजर आए, आगे के रास्ते का तयन करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। वो तो नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताइएगा, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले महीने जा रही है जैसे कि असराइयाँ हो रही हैं? सर, शहबाज साहब की हुकूमत जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से जाएगी। कब तक? इमरान खान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गए थे। कब तक? शहबाज साहब की हुकूमत ये राजा नहीं है जो कहते हैं कि जिस रास्ते से आते हैं तो उस रास्ते से वापस मत जाए जी। लेकिन आपको पता है ना, शहबाज साहब जो है, अब लोग उनके जाने की बट डेट्स दे रहे हैं। आप उन डेट्स में से कोई ऐड करना चाहेंगे? सर डेट्स, सर मैं कभी डेट्स के मामले में नहीं पड़ता। मैंने आपको बता दिया है, शहबाज साहब जहाँ से आए थे वहीं से जाएंगे, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। बाकी कुदरत का काम है, वो सबसे बड़ी हस्ती है, जो मर्जी कर। क्या ये जो हमारा जो इंसान है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और एलाइज की जो हुकूमत है, इनकी कैपेसिटी है मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंडेट नहीं है ना। पहली बात है, मैंडेट होना चाहिए, बाकी तो कैपेसिटी बाद में आती है। कैपेसिटी आज पूरे सियासी निज़ाम में नहीं है। आपने निज़ाम को ख़त्म कर दिया है, मफलूज कर दिया है। आपने करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देकर यहाँ पर बैठाया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। कैसे मुल्क चलेगा? शाहिद साहब, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं बुरा बनाने की क्या बात। मुशर्रफ के पास, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास 0 मैंडेट था। उसने तमाम पॉलिटिशियंस ज़्यादा बेहतर यानी काम किया था और प्रॉस्पेरिटी आ गई थी इस मुल्क में। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकता। जो कुछ परवेज मुशर्रफ साहब ने बोया है, हम आज तक काट रहे हैं। उस वक्त एक मौका आपको मिला था, आपको पूरी दुनिया की आपको ज़रूरत थी, आपने उनका साथ दिया और कुछ हासिल नहीं किया। कोई तरक्की नहीं दी, कोई मसला हल नहीं किया, सारे मसले छोड़ के आप चले गए। कंज्यूमरिज्म आपने बढ़ा दिया, डॉलर आ रहे थे, रोज़ 5-10 मिलियन डॉलर आप बाज़ार से ख़रीद देते थे, जो अफगानिस्तान में आता था और मुल्क चल रहा था बेहतरीन। आपने बिजली का मसला हल किया हो, गैस का मसला हल किया हो, आपने निज़ाम को बेहतर बनाया हो। देखिए, ये आमरीयत ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहें।